उन तारीखों में जब आपके अंदर का एक अलग तरह का भाव जग जाता और पिता ही आपको शत्रु नजर आता, या पिता के लिए भी कहेंगे पुत्र ही आपका शत्रु बन जाता। ना हो ऐसा, वो दंश ना रहे, वो भाव हमेशा जिंदा रहे जिस भाव में पिता को आकाश से ऊंचाई का दर्जा दिया गया है, जिस भाव में पिता के लिए सर कटाने तक के लिए पुत्र तैयार रहता है कि पिता की रक्षा करेगा, उनके सम्मान की रक्षा करेगा, उनकी इज्जत करेगा। नोट कर लीजिएगा खास उपाय तारीखों के लिए। मेष, उन तारीखों में सरसों सर से वार के बाहर फेंक देना है। मान लीजिए आपके लिए हमने 5 दिसंबर 16 को अशुभ बताया था, तो सरसों एक चुटकी लीजिए, सर से वार के बाहर फेंक दीजिए, काम खत्म। अब आपका काम बन जाएगा। वृषभ राशि, पीली रुमाल में छोटी इलायची बांधकर अपने पास रख लीजिएगा यदि आपकी राशि वृषभ है। टॉरस, अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय करें उन तारीखों को शुभ करने के लिए। धनिया और काली मिर्च सर से वार के किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। जैसे ही तारीख आए आप पहले ही तैयारी कर लीजिएगा, उपाय नोट करते चलें। कर्क राशि, एक चुटकी चीनी जल में डालकर स्नान कर लीजिएगा। नहाते समय सुबह सुबह उन तारीख पर आप यह उपाय करें यदि आपकी राशि कर्क है। सिंह राशि, तांबे का सिक्का एक अपने पास रख लीजिएगा और जब अंतिम डेट जो हमने बताया होगा जब अशुभ होगा तो वही सिक्का कहीं बाहर फेंक दीजिएगा, बस रखना है अपने पास। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए किसी जरूरतमंद को तेल का दान कर दीजिए। यहां पर तेल पर हमने कोई बंधन नहीं किया, चमेली का, सरसों का, कुछ भी कर सकते हैं। तुला, रात में सोते समय 108 बार ओम ह्रीं क्लीं का जाप करना है। संख्या याद रखें 108 बार, शयन से पहले करना है। वृश्चिक, सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार और शनिवार करें। पूरे दिसंबर महीने में जितने भी मंगल और शनि आते हैं एक बैठक में ही पाठ पूर्ण करना है। सूर्यास्त के बाद इसका असर बढ़ जाता है। धनुराशि, 12 दिन लगातार देवी कवच का पाठ कर लें या उन तारीखों पर खास तौर पर देवी कवच की 3 आवृत्तियां कर लीजिएगा। 3 बार लगातार करिएगा, वक्त लग सकता है करीब आधा पौन घंटा। मकर राशि, 11 लोगों को उन तारीखों पर पानी का दान करना है। बॉटल लेकर दे सकते हैं, घर से ही भर के दे सकते हैं, किसी भी रूप में दे सकते हैं। अगर 11 लोग मिलने में असुविधा हो तो गौ माता को भी जल पिला सकते हैं। कुंभ राशि, सरसों का तेल अपने तलवे में लगा करके और फिर शयन करिएगा उन डेट्स में खास तौर पर। और अंतिम राशि, प्रत्येक शुक्रवार मीन वालों को मां को कुछ उपहार देना है, स्त्री शक्ति की पूजा करनी है। अब करिए आप, देखिए दिसंबर कैसे अच्छा हो जाता है। जबलपुर से हमारे साथ राधिका जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। राधिका जी, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, जमुई से जुड़ी है हमारे साथ। राधिका जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए राधिका जी, तभी स्पष्ट तौर पर आप हमारी आवाज सुन पाएंगी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? 10/1/89 जी। सुबह के 4 बजे। जी। झाझा। जी। मेरी शादी कब तक होगी और किस दिशा में, और मेरी सरकारी जॉब कब तक होगी और किस दिशा में? चलिए बता देते हैं। देखिए, बृहस्पति की महादशा है, वृश्चिक लग्न आपका है और मकर राशि है। सरकारी नौकरी के लक्षण बाबू बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप कोशिश तो कर ही सकती हैं। है नहीं लक्षण, वैसे आप इंगेज करें खुद को। देखिए, सरकारी नौकरी की कोशिश के लिए हम इसीलिए कहते हैं कि आप उस तैयारी में तमाम प्राइवेट सेक्टर में भी प्रयास कर सकती हैं। साथ ही साथ सरकारी नौकरी की एक निश्चित आयु होती है, एक सीमा होती है, तब तक ही आप प्रयास करें। हाँ, निर्भरता की हम करेंगे तो गवर्नमेंट ही करेंगे, ये कष्टदायक है क्योंकि बहुत सारा वक्त आपका बेकार हो जाएगा। विवाह के लिए प्रश्न किया है, टीचिंग क्षेत्र का लड़का रहेगा जहां पर आपकी शादी होगी। और विवाह के लक्षण मई 16 से लेकर जून 17 के मध्य में बन रहे हैं। मतलब 2016 के लास्ट में और 2017 के आरंभिक महीनों में शादी हो जाएगी और टीचिंग क्षेत्र से आपका होने वाला पति संभव है। और चलिए बिल्कुल अब बात कर लेते हैं लकी अक्षर के बारे में। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमें राशि अनुसार अपना खास शब्द मिलेगा। चलिए अब उस वर्ण को नोट कर लीजिए जो आचार्य जी बताने जा रहे हैं लकी अक्षर के तौर पर।
दिनांक 12 जनवरी सन 2016। आज अब से लेकर कल अब तक का लकी अक्षर मेष। ए अक्षर एड़ी वाला ए है। वृषभ के लिए छोटा आ आपके समक्ष, मिथुन राशि के लिए छोटी ई और कर्क के लिए ड़ा। सिंह राशि आपके सामने आ रहा है, छोटा ऊ, और कन्या के लिए भा अक्षर है। तुला राशि झा अक्षर और वृश्चिक के लिए घा। धनु राशि के लिए ढा अक्षर है और मकर के लिए छा। कुंभ राशि के लिए खा अक्षर आ गया ना, नोट कर लीजिए। और मीन के लिए फा अक्षर। ये आपके अपने अक्षर हैं जिनके अंदर तमाम शक्तियां हैं और जो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेंगे। और हमारे पास मेल भी बहुत सारी आती हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं कि हमें मेल जरूर कीजिए। अगर आपका फोन ना लग पाए तो शिकायत मत कीजिए, मेल कीजिए, हम जरूर लेंगे आपके मेल भी। एक और मेल है चार्जी हमारे साथ, रोहित सिंह है जो कि अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं। जयपुर से ही किया है इन्होंने हमें मेल। और बेटे का नाम तेज प्रताप सिंह है। डेट ऑफ बर्थ है 30/6/1993 जी 2:45 PM है दोपहर के, जयपुर राजस्थान। जो इनके बेटे हैं उन्होंने बीकॉम किया है, LLB का सेकंड ईयर चल रहा है और CS का फाइनल ईयर चल रहा है। सरकारी नौकरी में क्या उच्च पद मिल पाएगा और कब लगेगी, कौन सी क्षेत्र में लग पाएगी? साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी नौकरी के बाद ही शादी के बारे में सोचें? क्या नाम बताएं? तेज प्रताप। बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप जी की कुंडली तुला लग्न तुला राशि की है और सबसे बड़ी बात कि इनके जन्मांक में गवर्नमेंट जॉब के लक्षण बेहद कम है। शनि की महादशा है 2016 सितंबर तक। हाँ, ये है कि CS वगैरह कर लेंगे ये। और शनि चूंकि अपने घर का है, बुध बहुत मजबूत स्थिति में है, कर्क राशि में है, भाग्येश होकर के मूल त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्रस्थ है। वाणी पर थोड़ा सा अपने अंकुश लगाना होगा। द्वितीय भाव में इनके वृश्चिक राशि का राहु है। जन्मांक में बाकी मामलों में दोष नहीं है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में मत करें प्रयास, क्योंकि वहां से निराशा मिलेगी और निराशा में आकर के ये हो सकता है कि अपना 100% बाकी क्षेत्रों में ना दे सके। सरकारी के लिए इतनी ख्वाहिश क्यों होती है, ये हमारी समझ से परे है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप अपना ज्यादा बेस्ट दे सकते हैं, आप ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं। 24 घंटे आपको कम महसूस हो सकता है। तो आप सरकारी क्षेत्र का दिमाग से निकालिए तेज प्रताप जी। जन्मांक में बहुत दम आपके है। 2016 तक शनि की महादशा जब तक है, सितंबर तक, तब तक आप शनिवार का व्रत कर लीजिएगा और प्रत्येक शनिवार कुछ अन्न का दान जरूरतमंदों को करते रहिएगा। शुभता मिलेगी। चलिए एक बार फिर से हम आपको बता ही देते हैं कि कल का दिन लोहड़ी का दिन है। बहुत ही खास त्योहार होता है। अगर घर में नई संतान हुई है, नई नवेली दुल्हन आई है या फिर आप चाहते हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि, तो इन तमाम चीजों को लेकर खास उपाय हम बताने वाले हैं कल सुबह से। आप फिलहाल देखिए हमारी खास पेशकश की झलक। सुंदर मुंदड़िए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले पी गया, सेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे। तो जरूर जुड़ेगा हमारी खास पेशकश के साथ। फिलहाल हमारे साथ कृष्णा जुड़ी हैं जयपुर से। स्वागत है आपका कृष्णा जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, चरण स्पर्श। श्री राधे। मैं आपके प्रोग्राम की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आपका ये पता, आपका प्रोग्राम ये आता है, ये मेरी फ्रेंड ने बताया था। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे उन्होंने आप लोगों से मिलवाया इस प्रोग्राम के जरिए। बड़प्पन, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है जी। बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 2005 जी दोपहर 2:20 से 2:30 के बीच, जी बहरोड जिला अलवर। जी। एक तो उसको हम नाम से अनन्या बोलते हैं, लेकिन उसकी जन्म राशि क्या है और वो पढ़ाई में कैसी रहेगी और उसके इष्ट देव कौन है, तो किस भगवान को अपनी पूजा करे, किस भगवान से, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? जी जी कृष्णा जी, देखिए इसकी कुंडली के अनुसार सिंह लग्न है और राशि भी इसकी सिंह है। जन्म राशि इसकी सिंह है और लग्न भी सिंह है। तो सिंह राशि से ही इसके आगे वाले आने वाले कल के विषय में आप देखें। इष्ट के विषय में आपने प्रश्न किया है। भगवान विष्णु और माँ गायत्री की पूजा इसके लिए महाशुभ रहेगी। किस क्षेत्र में जाए गुड़िया, ये राजपत्रित अधिकारी बन जाएगी, गैजेटेड ऑफिसर बन सकती है। तो आप इसके लिए खूब संस्कारवान बनाइए और खूब चरित्रवान बना करके देश सेवा का जज्बा इसके अंदर डालिए कि भारतवर्ष की सेवा करके हम अपने आप को उन्नतशील कैसे बना सकते हैं।
साथ ही साथ प्रत्येक दिन इसके द्वारा कुछ जल का दान बेहद शुभ रहेगा। चलिए अब यहाँ पर वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि 2016 आपके लिए बहुत ही हेल्दी एंड फाइन रहे, यानी कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सेहत को बनाए रखें, बीमार ना पड़े और आपका जो धन है वो कहीं गलत जगह खर्च ना हो। और फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता ही देते हैं कि 2 बजे का ये हमारा जो कार्यक्रम है इसका जो वक्त है चेंज हो गया है, ये 2:30 बजे से हो गया है। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक बात बता नथु, तेरे को बीमारी कौन सी है? लिम्फोसर्कोमा, टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया है क्या? लवेरिया। तेरी भाभी है पगले। वो तेरी भाभी है पगले। 18 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। Right from childhood I knew I was a born leader. And my first job made me realize just how much. It taught me lessons you can't learn at other jobs. Man management, time management, crisis management, you name it. I was leading a team right from my first day. And the number of years I put in had nothing to do with the great amount of experience I took home. And the best part is that my first job made my second career possible. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में ISIS के नए हथियार, मिसाइल, रिमोट कंट्रोल कार, आतंक की प्रयोगशाला, ISIS की फैक्ट्री, और चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। और आप इंतजार कर ही रहे होंगे कि आयुष्मान भव में वो सारे तमाम दिसंबर में पैदा होने वाले कि उनका पूरा आगे तक का साल कितना अच्छा गुजरेगा, उसके लिए क्या उपाय लेकर आए हैं आज आचार्य जी, क्योंकि आज से तो ये कमाल वाला जो है पूरा हमारा दिसंबर बिता ही दिया, पूरा दिसंबर बिता दिया। अब लोग देखो शुरुआत हुई है, हमने तो साल ही खत्म कर डाला। चलिए दिसंबर का आप जान लीजिए हाल आयुष्मान भव में। एक ऐसा उपाय जो आपको आपके जन्मदिन पर कल, आज और कल की तरफ से उपहार है आयुष्मान भव का। ये खुद अपने आप में एक ब्लेसिंग वाला शब्द है, आशीर्वाद का शब्द है। अगर आपका जन्म दिसंबर में हुआ है तो इस वर्ष जब आप दिसंबर में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें तो उस दिन हमारी तरफ से क्या उपाय करें जिससे पूरे 1 वर्ष तक, अगले जन्मदिन तक आप शुभता को प्राप्त करें। एक आक की लकड़ी लीजिए, मंदार, मदार, तमाम तरह की भाषाएं हैं इसके लिए, शब्द आते हैं। उस लकड़ी पर काला धागा 7 जगह बांध दीजिएगा। देखिए उस दौरान सूर्य शनि साथ रहेंगे। आग की लकड़ी में जो है सूर्य का वास होता है, काले धागे में शनि का वास होता है। इसके बाद उस पर रोली का टीका लगा दीजिएगा, 7 जगह भी लगा दीजिए और लकड़ी को आप पीपल के पत्ते पर रख लीजिए और सर से वार के पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। उसी दिन करना जिस दिन आप जन्म लिए थे। इसके बाद 11 बच्चों की शिक्षा का संकल्प लेना है, किसी भी रूप में उनको शिक्षित करना है, यह संकल्प ले लीजिएगा। किसी भी रूप में आप दे सकते हैं, उनकी 1 महीने की फीस दे सकते हैं, कुछ पाठ्य सामग्री दे सकते हैं, यूनिफॉर्म बनवा सकते हैं, कुछ भी कर लें आप, लेकिन 11 बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प जरूर लीजिएगा।
चंडीगढ़ से हमारे साथ मीना जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। मीना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आप बहुत धीमी आवाज में बात करिए मीना जी। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, हमारे पास आपकी आवाज आ रही है, आप आगे बढ़िए। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। नमस्कार मीना जी, आपको पता है आप बहुत धीमी आवाज में बात कर रही हैं। लगता है कि वैसे ही कुछ फोन लाइन में दिक्कत है। पिंकी से बात करेंगे, अगली कॉलर है हमारे साथ मुंबई से। पिंकी जी, स्वागत है आपका। पिंकी जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पंडित जी। श्री राधे पिंकी, श्री राधे। मुझे मेरे बारे में पूछना है जी। मेरा 16 जून 199 जी, और मेरा समय है सुबह 4 बजे जी। और मैं जानना चाहती हूँ, मतलब मैं आगे चल के अपने लाइफ में लॉयर करना चाहती हूँ, तो मैं बन सकती हूँ कि नहीं, आप कुछ बता सकते हो? बिल्कुल कोशिश करेंगे। और कहाँ का जन्म है आपका पिंकी? वर्धा। वर्धा का। चलिए, ईश्वर करे कि आप अपने डिजायर्ड फील्ड में आगे बढ़ें। देखिए, आपका मेष लग्न है पिंकी, और लग्न में ही आपके बृहस्पति शनि उपस्थित हैं। आप लॉयर के लिए बात कर रहे हैं, हम तो आपको जज बनता हुआ देख रहे हैं। आप LLB करके जुडिशरी की तैयारी करिएगा, न्यायिक सेवा की तैयारी करिएगा। शनि की महादशा पिंकी, जन्मांक आपका बहुत संतुलित है बच्चे। यद्यपि नीच राशि का शनि है, लेकिन बृहस्पति के साथ होने के कारण नीच लोगों को दंड देने का कार्य आप करेंगी। उसका एक डिफरेंट एंगल तलाश रहा हूं मैं, और देख पा रहा हूं। आप उसी दिशा में आगे बढ़िए, हमारी बहुत शुभकामनाएं। 1% भी उपाय की आवश्यकता नहीं। चरित्र पर ध्यान दीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, और बिल्कुल अनुशासित जीवन जिए आप। ज्यादा दोस्ती यारी एकदम आपके लिए शुभ नहीं होगा। हर शनिवार कुछ जरूरतमंदों को भोजन अपने हाथों से कराती रहिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं आपके भाग्य फल के बारे में, यानी कि राशिफल मेष से लेकर कन्या तक का। मेष वालों के लिए आज घर की समस्याएं दूर होता हुआ आप देखेंगे। बिगड़े हुए काम भी आपके बन जाएंगे। नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा। और भाग्य प्रतिशत देख लीजिए 59। वृषभ राशि, स्वभाव का अपने बेहद ख्याल रखें, कहीं रूखा ना हो जाए। पुराने दोस्तों से मुलाकात, गुलाबी रंग की शुभता है। 60% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो रहा है, दूसरों पर विश्वास ना करें। भूरा रंग शुभ होगा। 75% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य पर फोकस करिएगा, घर बदल सकते हैं। सफेद रंग आपके लिए शुभ है, और 65% का भाग्य आपके साथ है। सिंह, मान सम्मान आज आपका बढ़ेगा, नया रोजगार मिलेगा। पीला रंग शुभ होगा। 70% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और कन्या राशि, अकस्मात धन का लाभ हो रहा है, घर में शुभ कार्य होंगे। सिल्वर कलर की शुभता रहेगी, और 89% का भाग्य सानिध्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं, एक कॉलर है हमारे साथ, रिंकू भरतपुर से हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। पंडित जी नमस्कार। श्री राधे भैया, श्री राधे। पंडित जी, मेरा जन्म है 18 दिसंबर 1987। 18 जी। हाँ, टाइम बताओ। टाइम 3:32 सुबह, शुक्रवार को। अच्छा जी। कहाँ का जन्म है? पंडित जी मैं चाहता हूँ मेरा शनि के बारे में और मेरी जन्म स्थान बता दीजिए आप। रिंकू जी, जन्म का स्थान बताइए पहले। जन्म स्थान भरतपुर, राजस्थान। जी जी, अब बताइए क्या प्रश्न है आपका? भरतपुर, राजस्थान। अब आप सवाल पूछिए। पंडित जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे शनि के बारे में और मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएं। शनि के बारे में क्या बताऊं बेटा? शनि तो बैठा है तुम्हारी कुंडली में, बताना क्या ये पूछो आप। ये कब तक पंडित जी, कब तक निकल जाएगा? अच्छा, कब तक निपट जाएगा? हाँ। चलिए देखिए, इसकी महादशा चल रही है, आप महादशा के बारे में पूछना चाह रहे होंगे। 99 में इसकी महादशा शुरू हुई थी, 2018 तक इसकी महादशा है, और 18 के बाद ये निपट चुका होगा आपकी कुंडली में। लेकिन मेरे बच्चे, शनि आपकी कुंडली में बहुत प्यारा ग्रह है। तुला लग्न के लिए महायोग कारक होता है, महाराजा योग बनाता है, लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। तो इसके निपटने का इंतजार न करिए, बल्कि 2018 तक जितना कर सकते हैं अपना बेस्ट करने का प्रयास करिए। कम सोया करें, 2-3 घंटे ज्यादा सोया ना करिएगा।
कोशिश करें कि आप अपने जन्मांक को अच्छा से अच्छा यूज कर लें, कैश कर लें। चलिए उपाय बताते हैं। हर शुक्रवार के दिन व्रत करके, संतोषी माता का व्रत करना है आपको। व्रत करके कुछ सफेद चीजों का दान करिएगा और किसी सुहागन महिला को कुछ कपड़े आदि भी देते रहिएगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम की झलक। हम वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीवन में खुशियाँ लाए। पापा अकेले क्यों खेलो, दो ना। एक बच्चे को गोद ले, बच्चा सिर्फ कानूनी तरीके से ही गोद ले। चल राइम खेलते हैं, तू हार जाएगा। चैट, रैट, कैट, चीफ, थीफ, चाबी, भाभी, तेरी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो राइम खेल रहे थे। वो तेरी भाभी है पगले। 18 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ISIS के नए हथियार, मिसाइल, रिमोट कंट्रोल कार, आतंक की प्रयोगशाला, ISIS की फैक्ट्री, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बता देते हैं आपको तुला से लेकर मीन तक का राशिफल। तुला राशि, आज बड़े अधिकारी के साथ आपकी भेंट वार्ता होगी, मुलाकात होगी। संतान पक्ष से खुशियां मिल रही हैं। ग्रे कलर की शुभता, 69% का भाग्य है। वृश्चिक, बहुत ज्यादा खर्च से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, चिंतित रहेंगे। पितरों का सहयोग मिलेगा। क्रीम रंग की शुभता है, 55% का भाग्य है। धनु, भाग दौड़ रहेगा आज पूरे दिन, लेकिन लाभ मिलेगा आपको, मनोकामना पूरी होगी। काला रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। और मकर राशि, इंटरव्यू में आज सक्सेस होंगे आप, सक्सेस की लेके गए होंगे, इसका मतलब कानूनी उलझन से बचें। लाल रंग की शुभता है और 62% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, किसी शुभ कार्य में आपका धन खर्च हो रहा है, परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। भूरा रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। अंतिम राशि मीन वाले, नए कार्य की योजना बना सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। हरा रंग शुभ होगा, 66% का भाग्य आपके साथ है। आगे देखिए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें हमारे सुपरफास्ट बुलेटिन लाइव 50 में। तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आज खत्म हुआ और अब सेलिब्रेशन की बारी आ गई है लोहड़ी की। जी हाँ, कल का कार्यक्रम बेहद ही खास होगा। आज के कार्यक्रम की तो आपने पूरी सारी जो डिटेल्स हैं दिसंबर तक नोट कर ही ली है। आचार्य जी, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करना धन्यवाद शाहिदा जी, बहुत बहुत। लेकिन कल क्या कुछ रहेगा? कल देखिए, कल सबसे बड़ी चीज रहेगी कि कल शाहिदा जी आप लोगों को लोहड़ी की सारी बहुत चीजें बताएंगी और पंजाबी में खूब सारी बातें करेंगी आपसे, और हमारे द्वारा खूब सारा उपाय आपको मिलेगा, जिससे आप जब सेलिब्रेट करें लोहड़ी का त्योहार, अलाव जला करके, नाचते गाते हुए, मूंगफली गज्जक खाते हुए, तो उसके साथ खुशियों को भी अपने हृदय में आप बसाते जाएं। इसका हम कल कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे।
फिलहाल देखिए आप कल सुबह के कार्यक्रम की झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां भैणां पईयां गाउंदियां भरावां दियां घोड़ियां जोड़ियां दे शगन मना जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी ओ भैण भरावां दी लोड़ी दिलां दे चावां दी लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी तेरे नाल आउंदी ए लोड़ी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ISIS के नए हथियार, मिसाइल, रिमोट कंट्रोल कार, आतंक की प्रयोगशाला, ISIS की फैक्ट्री, वो जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। नमस्कार, सुबह 9 बजे फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। लाइव 50 में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जी हाँ, आपको महज 25 मिनट में हम देश विदेश से जुड़ी और साथ ही खेल से जुड़ी 50 बड़ी खबरें अब दिखाने जा रहे हैं। सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ समीनी प्रस्तुत मेरा। यूपी के बिजनौर में 70 साल की लकवाग्रस्त बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। इस बुजुर्ग को उसकी बहू ने न सिर्फ बेरहमी से मारा पीटा बल्कि जान से मारने की भी कोशिश की। कलयुगी बहू की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे घटना का खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी बहू कैसे अपनी बुजुर्ग और लाचार सास को पहले तो गर्म पानी करने वाले रॉड से मार रही है और फिर रस्सी से उसका गला घोटने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम होने पर थप्पड़ और घूसों की भी बारिश की जा रही है। वहीं लाचार बुजुर्ग सिर झुकाकर बहू की यातना को सहती रही। पुलिस ने आरोपी बहू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।